35 शब्द पाठ। न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रं इह विद्यते तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दते। न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दते। प्रभु जी, नहीं ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योगसंसिद्धिः कालेनात्मनि विन्दति। माता जी, पेन ड्राइव लावेलो नहि ज्ञानेन सदृशं शब्दसार अनुवाद एवं तात्पर्य। कृष्ण कृपामूर्ति अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा इस्कॉन के संस्थापक आचार्य। अनुवाद: इस संसार में दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी उदात्त तथा शुद्ध नहीं है। ऐसा ज्ञान समस्त योग का परिपक्व फल है। जो व्यक्ति भक्ति में सिद्ध हो जाता है वह यथा समय अपने अंतर में इस ज्ञान का आस्वादन करता है। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरों श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण तो आप सभी का स्वागत है कार्तिक के इस पवित्र महीने में। कार्तिक महीना चल रहा है, बहुत सुनहरा अवसर है ये महीने में भगवान के नाम रूप गुण लीला आदि श्रवण करने का। जब छोटा बालक होता है उसके समक्ष दो चीज़ जब रखी जाती है, एक तरफ खिलौने रखे जाए, खिलौने की छोटी सी गाड़ी, और दूसरी ओर वास्तविक गाड़ी की चाबी रखी जाए, तो बच्चा क्या चयन करेगा? हाँ, कितने लोग का ऐसा मानना है कि बच्चा खिलौने की गाड़ी का चयन करेगा? पक्का? सही बात है। तो कोई जब बड़े व्यक्ति देखेंगे तो बोल सकते हैं कि कितना मूर्ख है ये, कि उसको वास्तविक गाड़ी की चाबी है उनके पास पर वो चयन कर रहे खिलौने का। ऐसा क्यों बताइए, ऐसा क्यों होता है? जिन्होंने हाथ ऊपर किया उन लोगों में से ऐसा क्यों होता है? नीरज भाई, नीरज नाम है ना आपका, ऐसा क्यों? उसको ज्ञान नहीं है। हाँ, पहली बात तो उसको ज्ञान नहीं है। सही बोले हर्षद भाई आप। जो व्यक्ति की पहली भावना इंद्रिय तृप्ति की रहती है, तो वो इस तरफ जाएगा, जो कार को देख के कार के पास जाएगा, और जिसको अपने कल्याण की देखनी है वो लंबा सोच के उसकी चाबी के पीछे जाएगा। मतलब तात्पर्य यही निकलेगा कि ज्ञान का अभाव है उस बालक में। उसी तरह हम जितने भी इधर बैठे हैं, हमें वो ज्ञान नहीं है कि आज हम जो स्थान पे बैठे हैं और हम जो कार्य अभी कर रहे हैं इसका हमें कितना अधिक गुना फल मिलेगा। ये तो हम हर गुरुवार को करते हैं, ये तो कल्याणकारी है, पर विशेष करके ये पवित्र कार्तिक महीने में भगवान के बारे में श्रवण करना, भगवान के नाम का जप करना, भगवान को दिया दिखाना, इससे हमें क्या मिलेगा हमें इसकी कोई कल्पना नहीं है, क्योंकि हमें ज्ञान नहीं है जैसे वो बालक को ज्ञान नहीं है। इसलिए होता क्या है कि ठीक है, हम इधर आएंगे, सुनेंगे, दीप दिखाएंगे, प्रसाद लेंगे, चले जाएंगे, फिर घर जाएंगे और घर जाके क्या तुलसी को मिहिर मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तुलसी और मिहिर का मिलन होगा या नहीं होगा? मिलन अभी आधा अधूरा है। तो घर जाके हमारी वही घिसी पिटी कहानी चलती है। हमें लगता है कि गुरुवार के गुरुवार ही भक्ति करनी चाहिए। तो इसीलिए ये आज का श्लोक है। आज के श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं कि नहीं ज्ञानेन सदृशम, कि
इस संसार में हम सब लोग जो है, हम सब लोग जी रहे हैं संसार में, तो जो संसार में हम जी रहे हैं, तो भगवान ये श्लोक में क्या कह रहे हैं कि नहीं ज्ञानेन सदृशम, ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं ये श्लोक में। तो कौन से ज्ञान की चर्चा हो रही है, कोई बता पाएगा? अगर हमने श्लोक पढ़ा होगा इधर आने से पहले तो हम बता पाएंगे। हाँ बोलिए हर्षद भाई। यस, ये श्लोक में भगवान दिव्य ज्ञान या भक्तिमय ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं। भगवत गीता में भगवान अन्य कोई ज्ञान की चर्चा नहीं कर रहे हैं कि कैसे हम पाठशाला में जाए, कैसे हम विद्यालय में जाए, कैसे हम महाविद्यालय में जाए, गणित, विज्ञान, समाज विद्या, ये कोई ज्ञान की चर्चा नहीं हो रही है। भगवत गीता में कभी भी रोटी कपड़ा मकान ये ज्ञान की चर्चा नहीं है। भगवान ये श्लोक में वो ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं, दिव्य ज्ञान, कि जो ज्ञान प्राप्त करके आप भगवान की भक्ति में लग सकते हैं और जो ज्ञान प्राप्त करके आप भगवान के धाम में जा सकते हैं जिधर रोटी कपड़ा मकान की कोई समस्या ही नहीं है। पर हम सब लोग वो ज्ञान के पीछे पड़े हैं, भक्तिमय ज्ञान छोड़ के, है ना? सब लोग लगे हैं ना, सब लोग बचपन से जब बच्चे बड़े होते तो भेजो 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 पाठशाला में भेजो, फिर उधर से बच्चा सब कुछ गलत सीख के आता है। आप मानते हो पाठशाला में जाके गलत शिक्षा लेके आते हैं कि मेरा अकेले का ऐसा मानना है? कौन ये बात से कन्विंस है कि पाठशाला में जाने के पश्चात विद्यार्थी बिगड़ते हैं? हाथ ऊपर कीजिए, अच्छे से ऊपर कीजिए। हाँ, हाथ ऊपर ही रखना आपका, बस इतने ही लोग का ऐसा मानना है। हाँ, आप बताइए आखिरी में, माता जी आपको क्यों ऐसा लगता है कि पाठशाला में जाने के बाद हम हमारे बच्चों को गलत राह पे भेज रहे हैं? ओ वेरी गुड। देखिए, सोचिए, हम इतने वर्ष सत्संग में, आज आप प्रथम बार आए, आप सब लोग कौन सी नदी इधर, अंबिका, अंबिका में जाइए और डूब मरिए। इतना सुनने के पश्चात भी हमें ये कन्विक्शन नहीं है कि पाठशाला में जाने से बच्चे बिगड़ते हैं। और आप देखिए, आपके समक्ष आज भगवान ने क्या योग बनाया है। ये माताजी खुद एक शिक्षिका है और पाठशाला में पढ़ाती है, और वो खुद बोल रहे हैं 15 वर्ष से वो शिक्षक है और वो कह रहे हैं, खैर वो तो प्रथम बार आए, फिर भी वो कन्विंस है कि पाठशाला में बच्चे बिगड़ते हैं। एम आई राइट? नहीं, वो तो बात की बात है, वो तो सब आएगा। नहीं भेजना या भेजना वो तो बात की बात है। पहले ये तो समझिए कि हम कौन सी दिशा में लोगों को भेज रहे हैं, ये तो समझना पड़ेगा ना पहले। हाँ हाँ, आपकी शिक्षण प्रणाली पर घटिया है। कैसे? जो सिखाया जाता है, जिनके में सब कुछ वो काम नहीं आता है, और दूसरे ही वर्ग में जिनके में काम बनता है जाती। ठीक है, तो दूसरा प्रश्न ये है प्रभु जी का, तो क्या हम पाठशाला में भेजना बंद कर दें? बहुत से लोगों को धक्का लग सकता है मेरे आज के ये प्रवचन से। हाँ जानवी, आप भी कन्विंस है? आप क्या पढ़ी है?
नहीं, आप क्या पढ़ाई, आपने क्या पढ़ाई किया है? बीकॉम इन बीकॉम 3rd ईयर में हो अभी आप? ओके। आपका क्यों ऐसा मानना है कि गलत है? ओके, देखो मैं तो अभी तक बोला ही नहीं हूँ कि पाठशाला में भेजना गलत है। अभी सब पब्लिक ओपिनियन है, जनता की अदालत। हाँ ठीक है। हाँ हाँ, और कोई माता जी का हाथ ऊपर था। हाँ बोलो हर्षद भाई। ये जो स्कूल में पढ़ाया जाता है वो इंद्रिय तृप्ति के साधन के लिए ही पढ़ाया जाता है। जो अपना मनुष्य का गोल है, लक्ष्य है आत्मकल्याण का, उसी का कुछ पढ़ाया नहीं जाता है। तो उसी वजह से गुरुकुल में भेजना चाहिए, ये भौतिकवादी स्कूलों में नहीं भेजना है। ठीक है, अभी मेरा दूसरा प्रश्न है कि बचपन से हम सब लोग पढ़ते हुए आए, हम सब लोग पढ़े हैं, लेकिन इतना जो सब लोगों ने पढ़ाई किया, तो फिर प्रश्न ये है कि इतनी पढ़ाई लिखाई होने के बावजूद भी क्यों समाज में अनैतिकता फैली हुई है चारों ओर? जैसे सुशिक्षित लोगों से ये अपेक्षित है, इन्होंने भी हाथ ऊपर किया था, ये खुद एक शिक्षक है पाठशाला में, वो खुद भी पढ़ाते हैं, और ये माताजी भी शिक्षिका है, वो तो प्रथम बार आए फिर भी कह रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों से देखा है। हर्षद भाई के बाजू में जो बैठे हैं उनको बता रहा हूं मैं। नहीं देखो, एक बात है कि इसमें ऐसा आप नहीं कह सकते कि फिर क्यों ऐसा। देखो, जब वो पहले जाते थे तो उनको थोड़ी पता था कि ऐसे ऐसे आज का समाज इस दिशा में जा रहा है, और वो चाहते हुए भी कुछ कर नहीं सकते क्योंकि वो नियम में बंधे हुए हैं। बराबर, यूनिवर्सिटी के नियम में बंधे हैं, पाठशाला के नियम में बंधे हुए हैं। तो ये नियम में कई बार क्या होता है, जैसे मानो कोई भक्त कलेक्टर बन जाए, कलेक्टर बन जाते हैं ना भक्त, कलेक्टर। जैसे ये प्रभु जी भी खुद एक विद्यालय के प्राध्यापक हैं, तो प्राध्यापक होने के नाते उनको भी कुछ नियम का पालन करना पड़ता है। मैं उनको अगर बोल दूं कि आपके पाठशाला में हमें आके आपके बच्चों को ये भगवत गीता सिखानी है, जीवन के मूल्यों को सिखाना है, तो वो हमें परवानगी नहीं देंगे। मैं लिख के देता हूँ, हालांकि वो भक्त है, हालांकि वो सत्संग में आते हैं, पर नहीं दे पाएंगे क्योंकि वो भी कुछ नीति नियम के अंदर बंधे हुए हैं। समझ रहे? हमें चर्चा क्या करनी है कि अब तक जो हुआ वो ठीक है, लेकिन कम से कम हमें ज्ञान तो होना चाहिए। आज पाठशाला में जाना ये एक समाज का अंग बन गया है। जैसे बच्चे बड़े जन्म लेते हैं, थोड़े बड़े होते हैं, हम पढ़ाई लिखाई के लिए भेजते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, उनमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। पर जो शैली से आज पाठशालाओं में हो रहा है, क्या हो रहा है? नियम आ गया है कि शिक्षक विद्यार्थी को डांट नहीं सकता, विद्यार्थी को मार नहीं सकता है, ऐसा नियम। विद्यार्थी को मारा, विद्यार्थी ने कंप्लेंट किया तो बवाल हो जाएगी। मुझे याद है, मैं जब विद्यार्थी था, टाटा बॉयज स्कूल में पढ़ता था, मैं जब होमवर्क करके नहीं जाता था तो मेरा एक सर था, मुझे अभी भी याद है, उनका नाम था गोविंद सर नाम था। सिर पे बाल नहीं थे, टकले थे, मुझे अभी भी याद है। लेकिन मैं जब होमवर्क करके नहीं गया तो उन्होंने मुझे ऐसा अंगूठे पे हम हाथ रख के ऐसा खड़े रहते ना, नहीं मुर्गा नहीं, बैंड करके मुझे खड़ा किया, और वो हर्षद भाई के जैसी बॉडी थी उनकी, थोड़े मोटे थे, और ऐसे मेरे बैक पे उन्होंने 5 बार ऐसे जोर जोर से मारा। मुझे अभी भी वो याद है। आज कोई कर सकता है ऐसा?
गुजराती में कहावत है क्या? हाँ, सोटी वागे चमचम विद्या आवे धम धम। इसीलिए आप पहले के संस्कृति को देखिए, आप सब लोग जो पले बड़े हैं आपकी संस्कृति को देखिए, और आज जो पाठशाला में जा रहे हैं बच्चे, वो जो पाठशाला से ज्ञान लेके आ रहे हैं उनको आप देखिए, संस्कृति है ही नहीं। क्योंकि पहले पाठशालाओं में शास्त्रों का ज्ञान, महाभारत का ज्ञान, ये सब कुछ दिया जाता था, आज सब निकाल दिया। अभी कोई कह सकता है कि अभी तो सरकार ने भगवत गीता कंपलसरी कर दी है। ठीक है, कंपलसरी किया है, लेकिन कौन सी पाठ्य पुस्तक से पढ़ा रहे? पहली बात। दूसरी बात, कौन व्यक्ति पढ़ा रहा है? जिसको खुद भगवत गीता मालूम नहीं, वो स्कूलों में जाके भगवत गीता पढ़ाएंगे तो बच्चों को क्या पढ़ा पाएंगे? और दूसरी बात, इतना अगर पाठशाला में उनको ज्ञान मिल ही रहा होता तो क्यों बच्चे अनैतिकता के मार्ग पे जा रहे हैं? क्यों बच्चे सुसाइड कर रहे हैं? ये भी प्रश्न है ना। क्यों बच्चे रेप करते हैं? ये भी बड़े प्रश्न है। तो ये बड़ी समस्या है। तो ये समस्या का समाधान क्या है? ये समस्या का समाधान श्रील प्रभुपाद जी अपनी पुस्तकों में लिखते हैं, जो श्रील प्रभुपाद जी की अंतिम इच्छा थी। थोड़ा हमें दिमाग थोड़ा खोल के समझना पड़ेगा। मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है कोई स्कूल वालों से, कोई पाठशाला वालों से, ना कि विद्यार्थी से, ना कि आपके विद्यार्थी पाठशाला में जा रहे हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं तो मेरे खुद के जीवन का कल्याण कर ही रहा हूँ, पर हमें सोचना है कि हम सबका कल्याण हो। तो मुद्दा क्या है चर्चा का? श्रील प्रभुपाद जी अपने अंतिम सांस जब गिन रहे थे, देखा है वो वीडियो आपने? कारण गुण संगस्य। तो ये श्लोक के ऊपर श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य दे रहे थे अंतिम क्षणों में। और प्रभुपाद जी ने कहा कि अगर भक्ति में किसी को अग्रसर होना है, आज के श्लोक में भी भगवान कहेंगे, भक्ति में अगर प्रगति करना है तो व्यक्ति को ऐसा माहौल चाहिए जो माहौल में वो अच्छे से भक्ति कर पाए। तो ऐसा माहौल किधर मिलेगा? वो माहौल केवल और केवल वर्णाश्रम पद्धति में संभव है। और वर्णाश्रम क्या है? देखो, हम ये सब चर्चा पे क्यों आए? ज्ञान की चर्चा के ऊपर से आए। ज्ञान कि भगवान भगवत गीता में आध्यात्मिक ज्ञान, दिव्य ज्ञान और भक्तिमय ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं। बाकी ज्ञान तो अपने आप सब लोग देते हैं, सबको मिलने वाला है। दूसरी बात, आज पाठ्य पुस्तक में स्त्री पुरुष संग कैसे करे उसका ज्ञान खुल के बताया जाता है, जिसकी आवश्यकता नहीं है। कोई कुत्ते को सिखाने जाता है कि कैसे स्त्री पुरुष संग करना है, बताते हैं? कोई प्राणियों को, पशुओं को कोई ज्ञान दिया जाता है स्त्री पुरुष संग का? नहीं दिया जाता। फिर भी वो संतति उत्पन्न करते हैं। उसी तरह मनुष्य को भी ये ज्ञान देने की आवश्यकता नहीं है पाठ्य पुस्तक के द्वारा। अभी कोई सोचेगा, अरे यार प्रभु जी आज क्या खा पी के आए हैं? आप सोचेंगे कि अगर ज्ञान नहीं देंगे तो कैसे समझ में आएगा। पर ये कौन है? माता जी, कौन सी कक्षा में ये ज्ञान दिया जाता है? अभी पाठ्य पुस्तक में आता है ना ये 8th स्टैंडर्ड। ओ, मैं 10वीं तक पढ़ा हूँ, मतलब इसके बाद भी पढ़ा हूँ। 10वीं तक मुझे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड क्या है कुछ पता नहीं था, टू बी वेरी फ्रैंक। 10वीं के पश्चात मैंने डिप्लोमा किया। डिप्लोमा में 3 वर्ष किए मैंने, फिर भी मुझे पता नहीं था गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड क्या होता है। और जब मैं डिग्री में गया तब जाके मुझे थोड़ा थोड़ा देख के समझने लगा मैं कि क्या है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। कब? 10वीं होने के पश्चात 4 या 5 साल के बाद
अभी 8वीं के पाठ्य पुस्तक में ये ज्ञान दिया जाता है। जब बच्चे ये ज्ञान को पढ़ते हैं कि स्त्री और पुरुष का संबंध क्या होता है, क्या नहीं होता है, तो वो जब पढ़ते हैं तो तुरंत वो उस दृष्टि से सब जगह देखने लगेंगे। Am I right? और ये हो रहा है। और इस दृष्टि से जब देखेंगे तो अनैतिक संबंध होंगे, और अनैतिक संबंध के कारण क्या होता है, समाज में सब वर्ण संकर प्रजा आएगी, स्त्रियां दूषित हो जाएगी। कुलक्षये प्रणश्यन्ते कुलधर्मा सनातनः कुलनष्टे कुलं कृष्णं धर्मो अभवति युद्ध। दूसरे अध्याय, प्रथम अध्याय में भगवान ये श्लोक कह रहे हैं, कुलक्षय प्रणश्यन्ति। तो इससे पूरी कुल परंपरा नष्ट हो जाएगी। तो फिर इनका उपाय क्या है? देखो, हम सब मजबूर हैं, क्योंकि हमारे पास अभी विकल्प नहीं है कि ठीक है, ये पाठशाला में अगर ऐसा ऐसा ज्ञान हमारे बच्चों को मिल रहा है तो मैं अगर उधर नहीं भेजूंगा, पर मेरे पास विकल्प क्या है? कोई विकल्प हमारे पास अभी फिलहाल है नहीं, इसीलिए हमें मजबूरन पाठशाला में भेजना पड़ रहा है। पर श्रील प्रभुपाद जी ने एक ऐसा प्रकल्प बनाया है, वो है कृषि समुदाय। प्रभुपाद की पुस्तक में प्रभुपाद कई बार लिखे हैं कि कृषि समुदाय और पुस्तक वितरण ये हमारा ठोस प्रकल्प है जो पूरी दुनिया को बदल सकता है। आपने देखा है कृषि समुदाय क्या होता है? नहीं देखा। हमने देखा नहीं, इसीलिए हम जानते नहीं है कि ये क्या होता है। हमारे गुजरात में ही कृषि समुदाय है, नंदग्राम। सरदार भाई को सब लोग देख के आए। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, कितने लोग गए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी? हाथ ऊपर कीजिए अच्छे से। ओके, बहुत कम लोग। तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से आगे जाओगे तो सांडिया गांव है, उधर श्रील प्रभुपाद जी की शिक्षा के आधारित एक कृषि समुदाय है, जिधर कृष्ण भगवान के ऊपर कृष्ण भगवान पे निर्भर जीवन जीते हैं। उधर कोई बिजली नहीं, कोई पंखा नहीं, स्वयं खेती करते हैं, और जितने भी परिवार रह रहे हैं उन सब परिवार के बच्चों के लिए गुरुकुल की स्थापना की है, जिधर उनको गणित और अंग्रेजी सिखाया जाता है और लॉजिक और रीजनिंग सिखाया जाता है, जो जीवन में आवश्यक है। तो गुरुकुल एक ऐसा विकल्प है जिधर अभी इधर क्या होता है, देखो हमारे बच्चे ठीक है, हम सब लोग भक्त हैं, हमारे बच्चे भी अच्छे भक्त हो सकते हैं, लेकिन जब स्कूल में जाएंगे तो गुजराती में ही कहते हैं, जे वो संग ते वो रंग। तो ऐसे लोगों के साथ में, ऐसे बच्चों के साथ में वो रहेंगे जो गलत कार्य करे, तो उनके अंदर भी वो इच्छा हो जाएगी। जैसे उदाहरण, हम सब लोग सुनते हैं कुछ कुछ चीज़ें गलत है, सत्संग में आने के पश्चात समझता है, फिर भी हम वो जगह पे जाते हैं और किसी भक्त का संग नहीं है तो हम वो गलत कार्य कर लेते हैं। एम आई राइट? फॉर एग्जाम्पल कोई बता सकता है? जानवी, आप हाँ कह रहे थे। हाँ, बहुत बढ़िया जवाब। उन्होंने ये बताया कि हम लोग अभी इधर सत्संग में आके सीख गए कि लहसुन और प्याज नहीं खाना चाहिए, फिर भी हम जब महाविद्यालय में जाते हैं, सब फ्रेंड सर्कल के साथ में होते हैं, तो हम अपने आप को रोक नहीं पाते, और ऐसे बारिश के मौसम में गर्मा गर्म कांदा भजी, कांदा का भजिया, हम अपने आप को रोक नहीं पाते, हम खा लेते और खाने के बाद लगता है कि अरे नहीं खाना चाहिए। तो
कहने का तात्पर्य यही है कि संग ऐसा है हमारा सबका आज, जिसके कारण हम नहीं चाहते कि गलत करें, फिर भी गलत हो जाता है, जो पूरे संसार में आज हो रहा है। पहले के समय में मेरे पास ऐसे कई उदाहरण हैं, आप भी जानते होंगे कि आपके जो पूर्वज हैं वो 90-100 वर्ष तक जिए पर कभी अस्पताल नहीं गए। ये देखो, ये माता जी की उम्र कितनी है, फिर भी आज अपने पैरों पे चल के आते हैं, सब काम ठीक से करते हैं। ऐसे कई बुजुर्ग हैं इधर। तो ये क्यों? पहले के समय में, हमारे पिताजी के समय पे और पिताजी के समय पे इतना ये शिक्षण का बोलाबाला नहीं था। थोड़ा बेसिक पढ़ाई करते थे, लेकिन सब लोग घर काम पे ध्यान देते थे। फिर भी वो लोग इतने प्रगति करते थे, और साथ साथ में परिवार में 8-8, 10-10 बच्चे हुआ करते थे। सही हूं मैं? माताजियों में से बताइए, जो बुजुर्ग है, होते थे ऐसा 10-10 बच्चे, और इन कुछ शिक्षण नहीं होने के बावजूद भी 10-10 बच्चे को पालना, बड़ा करना, उन सबकी शादी करवाना, वो सब करने के लिए सक्षम थे। आज इतना शिक्षण आगे बढ़ गया है, फिर भी एक बच्चा भी हमें आज भारी पड़ता है। हम कहते हैं भाई हम दो, हमारे एक बस काफ़ी है और नहीं चाहिए, और हम पूरी ज़िंदगी भर उनका लालन पालन भी ठीक से नहीं कर पाते, और आगे तो बात ही क्या अलग है उसकी। तो ये आधुनिक शिक्षा प्रणाली का नतीजा है। आप शास्त्र अगर नहीं भी जानते हैं तो भी अभी का जीवन और 50 वर्ष पूर्व का जीवन देखें तो आप भेद कर पाओगे कि क्या था और आज क्या हो गया। आज शिक्षण है, पैसा है, सब कुछ है, फिर भी हम कुछ भी नहीं कर पा रहे, क्योंकि हम विवश हो गए हैं। तो नंदग्राम एक ऐसा कृषि समुदाय है जिधर सब स्वयं खेती करते हैं। खेती से जो बनता है वही भगवान को भोग लगाते हैं, वो ग्रहण करते हैं। गौशाला है, गुरुकुल है, तो भक्तों की ही कम्युनिटी है, तो उसमें बाहर जाने का कोई प्रश्न नहीं। बाहर जाने का प्रश्न नहीं तो बाहर किसी का संग नहीं, और बाहर किसी का संग नहीं तो पतन होने की कोई गुंजाइश नहीं। तो ऐसा वातावरण भक्ति के लिए अनुकूल है। समझ में आ रहा है? अभी हम ठीक है, हम जानते हैं कि गलत है, पर ये भी एक प्रकल्प है, हमें पता होना चाहिए जिधर हम हमारे बच्चों को भेज सकते हैं, और उधर ऐसा प्रशिक्षण लेके ऐसे बढ़िया गुणवत्ता के साथ वो बाहर आएंगे जिधर वो भक्ति भी सीखेंगे, बेसिक नॉलेज भी सीखेंगे और अच्छे भक्त बन पाएंगे। ये भक्ति के ज्ञान की बात भगवान आज के श्लोक में कर रहे हैं। और आगे क्या कह रहे हैं भगवान? नहीं ज्ञाने न सदृशम पवित्रमिह विद्यते तत्वयम योग संसिद्ध काले नायन्ति विदन्ति। काले, काले मतलब समय की बात कर रहे हैं भगवान, कि अगर कोई व्यक्ति भक्तिमय कार्यों में लग जाते हैं, और ये कार्तिक का महीना उपयुक्त है भक्ति करने के लिए, तो जैसे भक्ति करने लगे, भक्ति करते 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 अपने आप ज्ञान प्रकट होगा। आज जो मैंने शुरुआत की, हम में से किसी को ज्ञान नहीं था ये, और नहीं है, तो ये कैसे आएगा? हम गंभीरता से भक्ति करेंगे तब आएगा। हमें भक्ति गंभीरता से करनी पड़ेगी ना। जैसे इसलिए तो गुरु पूजा हम सुबह गाते हैं, उसमें हम कहते हैं, नरोत्तम दास ठाकुर की प्रार्थना है क्या? दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित प्रेम भक्ति जहाँ होते अविद्या विनाश जाते। जिधर प्रेम भक्ति है उधर अविद्या अपने आप नाश हो जाती है, और दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। जैसे हम भक्ति करेंगे कि ये ज्ञान अपने आप प्रकट होगा। तो हमें क्या करना है? अभी हम जो भी ज्ञान ले रहे हैं वो ज्ञान के बलबूते पे भक्ति करने की शुरुआत करनी चाहिए।
हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए। और जैसे हम भक्ति करेंगे तो भक्ति करते 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 अपने आप ये ज्ञान प्रकट हो जाएगा। तो हमें करना क्या है? भक्ति में लगना है, अन्य को भक्ति में लगाना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है। जितनी तीव्रता से भक्ति करेंगे हमारे अंदर ये ज्ञान आएगा। कृत्रिम रूप से प्रयत्न करने से कभी ये ज्ञान हम आत्मसात नहीं कर पाएंगे। कोई सोचेगा मैं पढ़ के पंडित हो जाऊंगा, पढ़ के भले वो पंडित हो जाए, पर अगर भक्ति नहीं कर रहे और भक्ति में सेवा में जब तक नहीं लगे हैं तब तक ये ज्ञान प्रकट नहीं होगा। इसीलिए सेवा करना बहुत आवश्यक है और ये महीना बहुत उपयुक्त है सेवा करने के लिए। और यशोदा मैया अपने स्वयं के उदाहरण से बता रही है, क्योंकि यशोदा मैया भगवान के लिए जो दही बनाती थी, मक्खन बनाती थी, मदर डेयरी में से नहीं लाते थे या किसी दही वाले की दुकान से, डेयरी से नहीं लाते थे। यशोदा माई खुद अपने हाथों से, इसलिए गुजराती में है ना वो, घमर घमर मारो वालो डो गाजे। हाँ, समझ गए? तो कहने का मतलब यशोदा मैया खुद भगवान के लिए परिश्रम करते थे और परिश्रम करते। आज हम क्या, हमारे लिए भोग बनाना बहुत सरल है। दही दुकान से लेके आओ, चीनी भी फैक्ट्री में से आ जाती है, सब्जी मार्केट में से आ जाती है, ठीक है, भगवान ग्रहण करेंगे। पर सोचिए जब हमने खुद बना, इसकी शुरुआत कब होती है? जो वर्णाश्रम में संभव है, जो कृषि समुदाय में संभव है, हम खुद के हाथ से बीज बोएंगे कि जो फसल आएगी ये फसल भगवान को भोग लगेगी। जब हमने खुद बीज बोया है, भक्तिमय भक्त ने बीज बोया है और भक्तिमय वातावरण में पौधा सिंचित हुआ है, उसका फल आया है, और वो फल जब हम भगवान को बना के अर्पण करेंगे तो भगवान वास्तव में इसको ग्रहण करेंगे। ये भक्ति है। ये भक्ति की बात भगवान ये आज के श्लोक में कर रहे हैं और ये ज्ञान की बात कर रहे हैं, और कोई ज्ञान की चर्चा इस श्लोक में नहीं हो रही है। तो हमने कहा कि भक्ति करेंगे तो ज्ञान आएगा, ठीक है, पर प्रश्न ये है कि ज्ञान होगा तो ही तो भक्ति कर पाएंगे ना, है कि नहीं? प्रश्न ये है, जैसे अभी आप सब लोग को हम बता रहे हैं, तो जब ज्ञान होगा तभी आप भक्ति करेंगे ना, नहीं तो इधर कोई गधा तो है नहीं कि बोला और भक्ति करने की शुरुआत कर दी, है ना। तो अभी ये एक बड़ा असमंजस है कि भक्ति करते रहेंगे, करते 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 ज्ञान प्रकट होगा, लेकिन भक्ति करने के लिए भी ज्ञान चाहिए। तो ये समझने के लिए अगला श्लोक है 39वां, जो हम इसके आने वाले गुरुवार को चर्चा करेंगे कि कैसे हम ये समझ पाएंगे कि भक्ति के लिए भी तो ज्ञान की आवश्यकता है ना। तो वो अगला श्लोक और आज के दीपदान, ये दोनों का संबंध है। कैसे संबंध है? हम सब लोग भगवान को दीप दिखाते हैं, तो क्या हम भगवान को दिखा रहे हैं? ये केवल बत्ती और अग्नि नहीं है जो हम भगवान को दिखा रहे हैं। तो आज के दीपदान में हमारा पूरा मनोमंथन क्या होना चाहिए कि ये जो दीप है, दीप जो पात्र है, उसके अंदर घी है और उसके अंदर लौ है। लौ समझते हैं ना, डिबेट। तो लौ क्या है, घी क्या है और वो पात्र क्या है? तो लौ जो है, जो अग्नि प्रज्वलित होती है, वो हमारे शुद्ध आत्मा का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? शुद्ध आत्मा का। लेकिन ये शुद्ध आत्मा का ईंधन क्या है? वो ईंधन है हमारी भक्ति। तो भक्तिमय ईंधन जब मिलेगा और जब आत्मा शुद्ध होगा तब वो भगवान को हम दिखा पाएंगे। लेकिन कब? कुछ पात्र होगा तो ना। और वो पात्र क्या है? गुरु, साधु और शास्त्र। ये एक त्रिकोण है गुरु, साधु और शास्त्र का। तो गुरु, साधु, शास्त्र के मार्गदर्शन में जब हम भक्ति करेंगे और जब वो भक्तिमय बल से
जो अग्नि प्रज्वलित होगी, जो हमारी शुद्ध आत्मा का प्रतीक है, वो है वास्तव में दीपदान। ये केवल एक कोड़िया और लॉ नहीं है, इसके पीछे आचार्य ये बताते हैं कि दीपदान मतलब हमें हमारी शुद्ध निर्मल आत्मा का प्रतीक है वो अग्नि, उनके अंदर का जो घी है वो है हमारी भक्ति, और जो पात्र है वो क्या है, गुरु, साधु और शास्त्र। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की, श्रील प्रभुपाद की, निताय गौर ब्रह्मानंदे।